नमस्कार। ऑरेंज वायर में एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं दिवाकर। आज मैं अपनी बात फ्रांस और मणिपुर में हिंसा नहीं रुक रही है इस पे रखना चाहूँगा। एक दिन पहले फ्रांस में फिर से बहुत पुराने चर्च को आग लगा दिया गया है और वो चर्च पूरी तरह से जलकर ध्वस्त हो गया है। ये हिंसा का तांडव जो है फ्रांस के सड़कों पे रुकने का नाम क्यों नहीं ले रही है। इसके मूल में जो मैं समझता हूँ अनेक कारणों के अलावा वो वैचारिक तीव्रता है, वो अस्त्र है जो मजहब के आधार पे मजबूत होता है और मजहब से ही संचालित होता है, वही उसका स्रोत होता है। इसलिए आपने देखा फ्रांस कितनी तेज़ी से जला है और अभी भी जल रहा है। बहुत सारे पॉलिटिकल और अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञ और एनालिस्ट इसको भारत के प्रधानमंत्री मोदी की आगामी 14 तारीख की यात्रा जो फ्रांस में होने वाली है उससे भी जोड़कर देख रहे हैं, क्योंकि फ्रांस विश्व के नक्सलियों का, वामपंथियों का केंद्र है और जिहादियों का भी केंद्र है। अब ये दोनों का जब सहयोग से जो आपने तांडव अभी देखा फ्रांस में, ये दोनों बिल्कुल नहीं चाहते कि भारत का प्रधानमंत्री जिस तरह से अमेरिका में एक सफल यात्रा करके लौटे हैं, फ्रांस में भी इस तरह की कोई यात्रा हो। भारत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे अपनी बात को इतनी निर्णायक तरीके से विश्व के पटल पर रखे और हर उस चीज़ों का जवाब दे जो भारत के खिलाफ हो, जो पहले नहीं दिया जाता था। भारत पहले इन चीज़ों से परहेज करता था, संकोच करता था। आज भारत ने विश्व के सामने यह स्थापित कर दिया कि भारत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे अपनी बात को रखने में पूरी तरह से सक्षम है। लेकिन ये जो वामपंथी और जिहादी गैंग है, उसे ये चीज़ पच नहीं रही है, उससे ये बर्दाश्त नहीं हो रहा है और इसलिए वो फ्रांस की हिंसा को, फ्रांस की आग को जलाए रखना चाहता है, ताकि 14 तारीख की जो आने वाली यात्रा है उसमें व्यवधान डाला जा सके, उसे अच्छे तरीके से संपन्न नहीं हो सके वो। दूसरी तरफ मणिपुर में हिंसा उसी तरह से जारी है। आज मेरे एक मित्र हैं मणिपुर में, मैं उसका नाम यहाँ नहीं लेना चाहूँगा, उनसे काफ़ी लंबी बातचीत की और उन्होंने जो ग्राउंड पे चीज़ें, घटनाएं घट रही है उसके बारे में बताया। वो बेहद खतरनाक और अंतर्राष्ट्रीय स्तर का है। वो गोलियां अभी भी चल रही है, कुकी आतंकवादियों की तरफ से, उग्रवादियों की तरफ से। स्थानीय लोग वहाँ कुकी को बाहर के ही मानते हैं और उसे उग्रवादी या आतंकवादी कहकर संबोधित करते हैं। स्थानीय लोगों का स्पष्ट रूप से कहना है कि ये सारा खेल अंतर्राष्ट्रीय स्तर से चल रहा है, इसमें चीन का भी बड़ा इन्वेस्टमेंट है और इसमें ड्रग का कारोबार पूरी तरह से जुड़ा हुआ है और साथ में मजहबी डायरेक्शन है जो इसे ड्राइव कर रहा है। इसलिए इस हिंसा में इतनी ताकत है और नए नए तरह तरह के हथियार आतंकवादियों को उपलब्ध है।
तो हिंसा कहीं भी हो, उसके पीछे यदि कोई संगठित लोग काम करते हैं तो उसे ना फंड की दिक्कत होती है और ना स्ट्रेटजी की दिक्कत होती है। यही चीज़ फ्रांस और मिजोरम में मणिपुर में देखने को मिल रहा है। फ्रांस की हिंसा को भी वामपंथी और जिहादी दोनों का हर तरह से समर्थन प्राप्त है। फ्रांस में लोग खुलकर बात नहीं कर पा रहे हैं। उसका देश जल रहा है लेकिन वो इस पर भी खुल के बात नहीं कर पा रहे हैं। ये ठीक वैसी ही स्थिति है जब भारत में भी लोग आतंकवादी हमलों के ऊपर अपनी बात को पूरी तरह से नहीं रख पाते हैं, डरते हैं, पॉलिटिकल करेक्टनेस की वजह से डरते हैं, कम्युनल कहे जाएंगे क्या, डरते हैं कि ये किसी धर्म विशेष के विरोध में कही गई बातें मान ली जाएगी। जब तक काफिरों का समाज इस भय से आतंकित रहेगा, वह स्वयं की सुरक्षा करने में असमर्थ रहेगा। धन्यवाद दोस्तों।